नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। ऐसा एक ही परमात्म प्राप्ति का कोई एक ही निश्चय कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है भगवान? जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसा ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है। अर्थात उनके मन में संसार का, भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है? हाँ, कर्म योग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा ही न रख, अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में भी ममता न रख। तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों भगवान? कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर कर्म करूं कैसे? सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग में स्थित होकर कर्म न करूं तो इस समता के बिना, योग के बिना साकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, अर्थात कर्म फल के गुलाम हैं। कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, तो फिर श्रेष्ठ कौन है? समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान? समता से युक्त मनीषी कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया है? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तेरे को सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर समता की प्राप्ति कब होगी? शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से, मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तेरे को योग की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से
अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है? भैया, उसका बोलना साधारण क्रियाओं से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में द्वेष नहीं होता और दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा जो निश्चय किया था वह अब सिद्ध हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।